अब किसी पे इल्ज़ाम लगाने से काम नहीं चलेगा। अब आपको सबूत शवाहिद देने पड़ेंगे कि किसने मदाखलत की, कोई मदाखलत की और कि शवाहिद आ गए, हम आपके साथ खड़े। अब पाकिस्तान में कोई पगड़ी उछालेगा तो पगड़ी का फुटबॉल, हम उनकी पगड़ियों का फुटबॉल बनाएंगे। सवाल ये कि जवाब ही नहीं आ रहा। अब हम शक व शुबात बढ़ रहे हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये जवाब जल्द आएगा और आना चाहिए और लेंगे इंशाल्लाह। फैसल वाडा का तौहीन अदालत केस में गैर मशरूत माफी मांगने से इनकार, सुप्रीम कोर्ट से नोटिस वापस लेने का मुतालबा। तौहीन अदालत नोटिस पर जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया। अदालत से कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद अदलिया की तौहीन नहीं, मुल्क की बेहतरी था। अदालत तौहीन अदालत की कार्रवाई आगे बढ़ाने पर तहम्मुल का मुजाहरा करे। फैसल वाडा ने रऊफ हसन, मौलाना फजल रहमान, शहबाज शरीफ की तकरीरों के ट्रांसक्रिप्ट भी अदालत में पेश कर दिए। जवाब में कहा कि रहनुमा तहरीक इंसाफ रऊफ हसन ने मौजिज़ जज को टाउट कहा, अदलिया और जजेस को धमकाया। शहबाज शरीफ ने जजेस को काली भेड़े करार दिया। मौलाना फजल रहमान ने सुप्रीम कोर्ट के सामने तकरीर में जजेस को धमकाया। सुप्रीम कोर्ट ने सीनियर सेनेटर फैसल वाडा और मुस्तफा कमाल को अदलिया मुखालिफ बयान देने पर तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया था। समाअत कल होगी। MQM रहनुमा मुस्तफा कमाल ने गैर मशरूत माफी मांग ली। बयान हलफी में कहा, अदलिया से मुताल्लिक अपने हर बयान बिलखुसूस 16 मई की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर गैर मशरूत माफी चाहते हैं। ये नया वार हुआ है और ऐसा लग रहा है कि अब जुडिशरी और फौज से के दरमियान जंग चल रही है। अगर हमें किसी चीज ने पाकिस्तान में किसी चीज ने जोड़े रखा है तो वो हमारी डिसिप्लिन आर्मी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI का दफ्तर फौरी डीसील करने का हुक्म जारी कर दिया। CDA वजाहत पेश नहीं कर सका कि नोटिस पुराने मालिक को क्यों भेजे जाते रहे। दफ्तर सील करने का CDA का ऑर्डर भी PTI को नहीं लिखा गया, ना कॉपी भेजी। नोटिस या शो कॉज की सर्विस की कोई रसीद रिकॉर्ड पर नहीं। इस्लामाबाद में CDA ने PTI दफ्तर में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन करके पार्टी दफ्तर सील कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्त न मिलने के खिलाफ केस की समाअत जारी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में फुल कोर्ट समाअत कर रहा है। सुन्नी इत्तेहाद के वकील फैसल सिद्दीकी के दलाइल जारी। केस की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के YouTube चैनल पर बराह रास्त नशर की जा रही है। आज का दौरा CPEC के फेज 2 मरहले की नई समत मुतय्यन करेगा। आवाम से गुजारिश है कि हमारे दौरा चीन की कामयाबी के लिए दुआ करें। दौरा चीन रवानगी से पहले वजीर आजम शहबाज शरीफ की गुफ्तगू, कहा कि चीन आज दुनिया की दूसरी बड़ी मौशी और फौजी ताकत है। चीन ने हर मुश्किल वक्त में एक भाई की तरह पाकिस्तान का साथ दिया। नवाज शरीफ ने बतौर वजीर आजम CPEC के जरिए $45 अरब की सरमायाकारी का एहतमाम किया। नवाज शरीफ के दौर में चीन के ताउन से बिजली के अंधेरे खत्म हुए। वजीर आजम शहबाज शरीफ दौरा चीन पर रवाना हो गए। वज़रा की टीम भी वजीर आजम के हमरा थी। भारत के आम इंतखाबात में मोदी की बीजेपी को 237 नशिस्तों पर बरतरी हासिल। अपोजिशन जमात कांग्रेस 97 नशिस्तों के साथ दूसरे नंबर पर। वोटों की गिनती और इब्तदाई नताइज का सिलसिला जारी। बीजेपी इत्तेहाद ND 294 और कांग्रेस इत्तेहाद इंडिया 224 नशिस्तों पर आगे। लोकसभा में सादा अक्सरियत के लिए 543 नशिस्तों में से 272 पर कामयाबी दरकार है। मोदी और राहुल गांधी अपनी अपनी नशिस्तें जीतने के करीब। गिनती किए गए वोटों में राहुल गांधी को अपने हरीफ पर 1,12,000 और मोदी को अपने मुखालिफ पर 34,000 वोटों की बरतरी मिल चुकी। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस से मुलाकात। बैनुल मज़ाहिब, हम आहंगी, अमन और भाईचारे के फरोग पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान की अक़लियतों को यकसा हुकूक हासिल हैं और उनका तहफ़्फ़ुज़ रियासत की अवलीन तरजीह है। पोप फ्रांसिस ने सानिहा जड़ावाला के बाद गिरजाघरों की फौरी तामीर और मरम्मत के काम को सराहा। कहा कि सबको मिलकर अमन के लिए काम करना चाहिए। वज़ीर आज़म की तरफ से दौरा पाकिस्तान की दावत मिली है। पूरी कोशिश होगी कि पाकिस्तान का दौरा करें। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मसला फ़लस्तीन पर मौसर मौक़िफ़ अपनाने पर पोप फ्रांसिस का शुक्रिया अदा किया।
अपने टीओ पे खड़े हुए थे तो 2 मिनट बाद एक आवाज़ आई टीटी की सही है, तो हमने देखा तो चोर लोग थे वो तो आगे निकल चुके थे और इसके मोबाइल भी छीन लिया, उसके बाद गोली मार दिया। उस मोबाइल भी उसने दिया है, उसके बाद भी उसको मारा है। अब उसके बाद ये पता चला है कि इधर 2 डाकू उसको लाया है, लेकिन वो नहीं है। थाने को भी हमने इतला दिया है, मोहरट तक, जो खुद यार दोस्त है जाने वाला है मोहरट को हमने खुद फ़ोन किया है, लेकिन उसके बाद कोई एक्शन नहीं कि यार मोबाइल ले गया तो वो तो चला गया, वैसे वो हम क्या करें, ये एक दिन ये रोज़ होता है। कराची में डाकुओं ने एक और नौजवान की जान ले ली। कोरंगी नासिर जम के करीब डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग से 20 साल का अब्दुल बासित जाँ बहक हो गया। अब्दुल बासित के रिश्तेदारों ने बताया कि बासित चप्पलों का ठेला लगाता था, ताल्लुक़ कोयटा से था। बासित ने डाकुओं को पैसे मोबाइल फ़ोन दिए, फिर भी गोली मार दी। पकड़े गए 2 डाकू कत्ल में मुलव्वस नहीं। इससे पहले पुलिस ने अनी शाहिदीन के हवाले से दावा किया था कि डाकुओं को कोरंगी क्रॉसिंग के करीब एक और वारदात के दौरान शहरियों ने पकड़ लिया है। तशद्दुद के बाद शदीद जख्मी हालत में पुलिस के हवाले किया था। एक डाकू दम तोड़ गया, दूसरे की हालत तशवीशनाक है। FC एरिया और इंश्योर लाइन में मुबैना पुलिस मुकाबले 3 डाकू हलाक। रवां साल कराची में डकैती की वारदातों में 72 शहरी जान से हाथ धो चुके। MKM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कराची में स्ट्रीट क्राइम के नाम पर हमारी नस्ल कुशी की जा रही है। जुल्म की इंतहा हो चुकी, कानून नाफिज करने वाले इदारे नाकाम हो चुके। हुकूमत क्रिमिनल्स को नहीं रोक पा रही तो कराची वालों को हथियार रखने की इजाज़त दे। मुस्तफ़ा कमाल ने मजीद कहा, नौजवानों को चुन चुन कर मारा जा रहा है। हम अब अपनी हिफाजत का बंदोबस्त खुद करेंगे, बात ना मानी गई तो एहतजाज की कॉल देंगे। नून लीग का साइफर केस में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की बरियत सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। वजीर आजम के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह ने कहा, मुलजिम के दुनिया के सामने साइफर उनसे गुम हो जाने के एतराफ़ के बावजूद उन्हें बरी करना पूरे निज़ाम अदल का भट्टा बिठाने के मुतरादिफ है। हुकूमत के कानूनी उमूर के तर्जुमान बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा, अदालतों से एक मखसूस सियासी जमात और शख्सियत के लिए नर्म फैसले आ रहे हैं। बेहतर होता कि अदालत साइफर केस को कौमी सलामती के तनाजुर में देखती। तहरीक इंसाफ के फैसले का खैर मकदम। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा कि एक नाहक और बेबुनियाद केस का खात्मा हुआ। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर, उन्होंने कहा कि यह पहला केस है जिसमें जजेस ने मेरिट पर फैसला किया। गुज़श्ता रोज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस में ट्रायल कोर्ट की 10 साल की सजा कल आदम करार देकर बानी पीटीआई को और शाह महमूद कुरैशी को बरी कर दिया। बानी पीटीआई के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला पाकिस्तानी अदालतों को करना है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। बानी तहरीक इंसाफ की साइफर केस में बरियत पर रद्द अमल में कहा, बानी पीटीआई से मुतालिक सवालात का कई बार जवाब दे चुके हैं। हम मुख्तलिफ ममालिक से मुतालिक फैसले के लिए मुनासिब हालात सयाको सबाक को मद्देनजर रखते हैं। बानी पीटीआई की इद्दत केस से मुतालिक सवाल पर कहा कि फैसला पाकिस्तानी अदालतों को करना है। कश्मीर में पुलिस चौकी पर डाकुओं की फायरिंग से एक पुलिस एहलकार जाँ बहक, 2 जख्मी हो गए। जाँ बहक और जख्मी एहलकारों का ताल्लुक दादू से है। पेशावर के इलाके सुलेमान खेल में नामालूम अफराद की फायरिंग से पुलिस एहलकार जाँ बहक पुलिस एहलकार घर से ड्यूटी के लिए जा रहा था। ICC T20 वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान ने युगांडा को 125 रन से शिकस्त दे दी। अफगानिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 5 विकेट पर 183 रन बनाए। जवाब में युगांडा की पूरी टीम 16वें ओवर में 58 रन बनाकर आउट हो गई। 9 खिलाड़ी डबल फिगर में भी दाखिल न हो सके। 5 विकेट से लेने वाले फजल फारूकी प्लेयर ऑफ द मैच करार। वर्ल्ड कप के दीगर मैचेस में आज शाम 7:30 बजे स्कॉटलैंड और इंग्लैंड और रात 8:30 बजे नेपाल और नेदरलैंड आमने सामने होंगे। ICC T20 वर्ल्ड कप में हाई वोल्टेज मैच, पाक भारत टाकरे के लिए सिक्योरिटी हाई अलर्ट। स्नाइपर्स को स्टेडियम के इर्द गिर्द तैनात करने का फैसला। ग्राउंड के अंदर स्पेशल वेपन एंड टैक्टिक्स की टीम्स और सादा लिबास एहलकार ड्यूटी देंगे। पाक भारत मैच 9 जून को न्यूयॉर्क के नसाउ स्टेडियम में खेला जाएगा।
भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा मोहब्बत की तलाश में हैं। एक इंटरव्यू में सानिया मिर्जा ने अपनी मोहब्बत की जिंदगी के बारे में बात की और कहा कि मुझे पहले मेरी मोहब्बत तलाश करने दें। सानिया मिर्जा और पाकिस्तान के साबिक कप्तान शोएब मलिक के दरमियान कुछ माह कबल तलाक हो गई थी। रवां हफ्ते के दौरान गर्मी की लहर खत्म होने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज से 8 जून तक मुख्तलिफ इलाकों में आंधी, झक्कड़ और बारिश का इम्कान। गुज़श्ता रोज मुल्क में सबसे ज्यादा दर्जा हरारत भक्कर और कोट अद्दू में 48 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। डेरा गाजी खान, दादू, जैकबाबाद, सिब्बी, मंडी बहाउद्दीन, गुजरावाला, नूरपुर थल 47, बहावलनगर, मुंजतड़ो, डेरा इस्माइल खान, हाफिजाबाद, नारोवाल, सरगोदा, खानेवाल, नौकुंडी में 46, मुल्तान 45, लाहौर, फैसलाबाद, सखर 44, इस्लामाबाद, पेशावर, मुजफ्फराबाद 42, कोयटा 37, जबकि कराची और गिलगित में 35 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग जारी। डिफेंस, गुलशन इकबाल, नाजमाबाद, कोरंगी, मलीर और नॉर्थ कराची समेत शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गर्मी की शिद्दत के दौरान लोड शेडिंग से शहरियों को अजियत का सामना। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि शहर में ज्यादा से ज्यादा लोड शेडिंग का दौरानिया 10 घंटे है। पाकिस्तान के मजीद 12 अजला के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक। मुल्क में पोलियो से मुतासर अजला की मजमूई तादाद 42 हो गई। हुक्काम के मुताबिक सिंध में कराची, साउथ ईस्ट, कोरंगी और मीरपुर खास मुतासर है। खैबर पख्तूनख्वा में लकी मरवत और पेशावर, जबकि बलूचिस्तान में औस्ता मोहम्मद, चमन, कोयटा और मस्तून के माहौलियाती नमूनों में भी पोलियो वायरस की मौजूदगी की तस्दीक हुई है। हैदराबाद गैस सिलेंडर धमाके के मजीद 2 जख्मी। कराची के सिविल बर्न्स वार्ड में दम तोड़ गए। गैस सिलेंडर धमाके में जाँ बहक अफराद की तादाद 16 हो गई। कोयटा के नवाही इलाके संजदी की कोयले की कान में जहरीली गैस के अखराज से 11 कान जाँ बहक हो गए। जाँ बहक अफराद का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा के इलाके स्वात से है। लाशें निकाल कर कान को सील कर दिया गया। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का इजहार अफसोस, लवाहिकीन से हमदर्दी। पाक अफगान तिजारत के लिए कार्गो गाड़ियों के अमले के लिए पासपोर्ट वीज़ा शर्त ख़त्म कर दी गई। डीजी ट्रांजिट का कहना है कि कार्गो गाड़ियों के ड्राइवर्स को आर्जी दाखिला दस्तावेज़ात जारी करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि काश्तकारों के लिए किसान कार्ड का आगाज कर दिया। सालाना 300 अरब रुपए के कर्जे दिए जाएंगे। हर किसान एक फसल के लिए 1.5 लाख रुपए तक कर्ज हासिल कर सकेगा। किसान कार्ड से खाद, बीज और दीगर अशिया खरीद सकेगा। 5 लाख काश्तकार किसान कार्ड से मुस्तफीद होंगे। दुनिया भर में मौसमियाती तब्दीली के खतरनाक असरात बढ़ने लगे। भारतीय रियासत कर्नाटका के शहर बेंगलुरु में तूफानी बारिश का 133 साला रिकॉर्ड टूट गया। पीर की रात 111 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हुई। श्रीलंका में मानसून बारिशों, सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से 15 अफराद हलाक। चीन के जनूबी इलाकों में शदीद बारिशों से सैलाबी सूरत हाल, लैंडस्लाइडिंग, कई इलाकों में ट्रैफिक मुतासर। साउथ अफ्रीका में तूफानी बारिशें, ईस्टर्न कैप सूबे में मूसलाधार बारिशें हुई, सैलाब और लैंडस्लाइडिंग, 7 अफराद हलाक, कई मकानात तबाह हो गए। जर्मनी के जनूबी इलाकों में गैर मामूली बारिशें। रियासत बवेरिया और बेडन वुटम्बर्ग के मुतादिद इलाकों में सैलाबी पानी जमा हो गया। बरतानवी महकमा मौसमियात के मुताबिक 1884 के मुरतब रिकॉर्ड के बाद हालिया मई गर्म तरीन रहा। मौसम अबर आलूद रहने के बावजूद मई में औसत दर्जा हरारत 13.1 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। बरतानिया में बारिश औसत भी जायद रही। जनूबी हिस्सों में 3 गुना जायद बारिश हुई। आलमी मंडी में खाम तेल कीमत 4% तक कम हो गई। दौरान ट्रेडिंग फ्रंट खाम तेल कीमत $78 फी बैरल हो गई। WTI खाम तेल $74 फी बैरल की सतह पर देखा गया। आलमी गैस कीमत 4% इजाफे से $2.70 फी MMBTU हो गई है। प्लास्टिक के छोटे छोटे जर्रात दिल की बीमारियों, फेफड़ों की खराबी और दीगर सेहत के मसाइल का सबब बन सकते हैं। नई तहकीक में इंकशाफ। माहिरीन का कहना है कि प्लास्टिक के छोटे छोटे जर्रात पीने के पानी से लेकर चिकन नगेट्स, सेब और ब्रोकली तक हर चीज में मौजूद होते हैं। वर्जिश, मुतवाज़िन ग़िज़ा, तनाव कम करके और मुनासिब नींद से इस खतरे को कम किया जा सकता है।
खान यूनिस में इसराइली हमलों से 4 इसराइली यरगमालियों की हलाकत। 4 को 7 अक्टूबर को हमास के इसराइल पर हमले में कैदी बनाया गया था। इसराइली हुकाम ने अपनी फौज की फायरिंग से हलाकतों की तहकीकात शुरू कर दी। गजा के मुख्तलिफ इलाकों में इसराइली हमले। गजा सिटी में इमारत पर बमबारी से 4 फलस्तीनी शहीद। इसराइली फोर्सेज ने मगरबी किनारे के शहर तोलकरम में 2 फलस्तीनी जवान कत्ल कर दिए। हिजबुल्लाह के रॉकेट और ड्रोन हमलों से करियात शमूना समेत इसराइल के जेर कब्जा इलाकों में आग भड़क उठी। साबिक वजीर आजम नफ्ताली बेनेट की भी अपनी हुकूमत पर तनकीद। कहा, हमले शदीद हैं, शिमाली इलाकों को मुतासिर किया है। यूक्रेन का मगरिब के फराम करदा हथियारों से रूसी सरजमीन पर पहला हमला। रूसी दिफाई निज़ाम S-300 तबाह करने का दावा। यूक्रेनी वजीर ने सोशल मीडिया पर हमले के असरात की तस्वीर पोस्ट कर दी। अमेरिका ने यूक्रेनी इलाके खाकीव की सरहदों पर रूस के अंदर हमलों की इजाज़त दी है। कई यूरोपीय मुल्क अपना असलहा इस्तेमाल करने पर पाबंदियां हटा चुके हैं। का मौसम है, खुबानी का जूस पी रहे हैं। असल में है मैदे के लिए भी काफ़ी ठंडक वाली चीज़ है, तो गर्मियों का मौसम है, बेस्ट चीज़ है ये। मजदूरी करते हैं, जब प्याज लगता आता है ये खुरमानी का जूस पीते हैं ना, ठंडा होता है, ये सेहत के लिए बहुत अच्छा है। कोचा में गर्म मौसम में खुश्क खुबानी के शरबत की मांग बढ़ गई। शहरी कहते हैं कि इससे न सिर्फ उनकी प्यास बुझ जाती है बल्कि फरहत और ताजगी का एहसास भी होता है। विटामिन से भरपूर शरबत सेहत के लिए मुफीद है। और हॉलीवुड अदाकारा एंजेलिना जॉली 49 साल की हो गई। एंजेलिना ने अपनी अदाकारी से अवाम के दिल जीतने के अलावा फलाही कामों में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। अक़वाम मुत्तहिदा की खुसूसी मंदूब रही। मज़लूम इंसानियत के लिए आवाज़ बुलंद करती रहती हैं।